सो फाइनली दोस्तों मेरे पास आ चुके हैं एब्रॉस के ये एवेलॉन रनिंग शूज़ एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है एंड क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड क्या बेस्ट प्राइस हो सकती है वो भी हम जानेंगे। तो सिंपल से बॉक्स में ये शूज़ आते हैं, फ्रंट में आपको एब्रॉस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इन शूज़ की सारी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे मिल जाती है। जो एमआरपी है वो है 3000 रुपये, बट सेल में आपको ये बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगे। कितने प्राइस में लेना चाहिए वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साइज़ है UK 10 बिकॉज UK 11 UK 12 साइज़ एब्रॉस जो है वो बनाता ही नहीं है एंड अगर बनाता भी होगा तो मुझे तो कभी ऑनलाइन जो है वो नहीं दिखा। तो चलिए गाइस करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे एब्रॉस के एवेलॉन रनिंग शूज़ एंड पहले एब्रॉस में यहाँ पे बैग भी आता था, बट इस बॉक्स में मैं ऐसे कोई भी बैग वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, बस शूज़ ही है। तो चलिए बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे एब्रॉस के एवेलॉन रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में शूज़ दिखने में तो ओवरऑल डिसेंट से लग रहा है। काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है इन शूज़ में। मैंने बुलाया है सी मिस्ट ग्रीन एंड ब्लैक कलर में, हल्का सा ग्रीनिश एंड ब्लैक कलर आपको जो है वो इन शूज़ में मिल जाएगा। अब एब्रॉस के शूज़ का ओवरऑल जो वेट है वो कम रहता है, देखते हैं इसका वेट कितना है। तो पेपर मैं यहाँ से जो है वो निकाल देता हूँ एंड देखते हैं। अभी देखो अंदर कुछ भी नहीं है। वेट इसका जो है वो UK 10 साइज़ में आता है 284 ग्राम्स, जो कि डिसेंट है, मतलब ठीक वेट है। ऐसा ज़्यादा वेट आपको जो है वो फील नहीं होगा। वही देखो एब्रॉस में बहुत सारे शूज़ आते हैं तो उसमें सबसे कम वेट आता है एब्रॉस के वाइज़र का। इसका जो वेट है वो है 249 ग्राम्स के आसपास। साइज़ जो है वो दोनों का सेम है, बट यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब यहाँ पे कटौती जो है वो की हुई है, आप देख सकते हो। अब ये जो एवेलॉन है ये हमारे वाइज़र से बेस्ट हो सकता है या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में जो है वो थोड़ा इजी रहे। अपर मटेरियल की बात की जाए तो अपर की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो इन्होंने थोड़ी इम्प्रूव की है एंड मेश भी थोड़ी थिकर साइड पे, ताकि जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटे ना। ब्रीदिंग की अगर बात की जाए तो लाइट हम डाल के देखते हैं कि कितनी लाइट इन शूज़ से जो है वो बाहर निकलती है। आप देख सकते हो पूरा शू जो है वो यहाँ पे चमक रहा है एंड बहुत सारी जो लाइट है वो यहाँ से जो है वो इजीली बाहर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे जो होल्स दिए हुए हैं ये अच्छे खासे बड़े हैं एंड साइड से भी आप देख सकते हो इजीली जो एयर है वो पास हो जाएगी। तो ब्रीदिंग का आपको ऐसा ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा एंड लॉन्ग टाइम भी अगर आप इनका यूज़ करोगे तो ऐसा स्वेटिंग वगैरह भी जो है वो इन शूज़ में नहीं होगी। लेसेस की बात की जाए तो लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो एवरेज है, पतली सी लेसेस का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। टंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे आपको कुछ भी जो कुशनिंग है वो नहीं मिलेगी, बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे टंग का जो यूज़ है वो किया हुआ है। यहाँ पे और कुछ नहीं होती तो थोड़ा बेटर जो है वो रह सकता था। वही बैक साइड पे अगर पैडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुशनिंग जो है वो ऐड नहीं की है, बिकॉज इससे फिर वेट वगैरह बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुशनिंग नहीं है। बहुत ही हल्की सी कुशनिंग यहाँ पे जो है वो ऐड की हुई है। बाकी आपको पीछे से थोड़ा सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। रिबन भी यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आप इजीली इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। वही इनर सोल की बात की जाए तो बजट रेंज में पता नहीं क्यों या फिर बहुत ही अच्छा ये जो मेमोरी फोम है वो देता है। अब महंगे शूज़ में ये नहीं मिलता एंड थोड़े बजट रेंज में ये मिल जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट स्टिल अच्छी बात है। अगर आप बजट रेंज में शूज़ देख रहे हो तो यहाँ पे आपको मेमोरी फोम जो है वो मिल जाता है। इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो और बेटर इन्होंने जो है वो की है। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट जो है वो इससे आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो ओवरऑल पहनने के बाद आपको ये जो शूज़ है वो अच्छा खासा कंफर्ट जो है वो दे देंगे। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिड सोल पे यहाँ पे इन्होंने ETPU मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसकी वजह से जो मिड सोल है वो आपको काफ़ी सॉफ्ट सा जो फील है वो देगा। वही पहनने के बाद आपको एक बाउंसी सा जो फील है वो भी जो है वो आने वाला है। तो कंफर्ट तो एकदम नेक्स्ट लेवल आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। वही रनिंग की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा एनर्जी रिटर्न भी आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड अपना शेप भी जो है वो रीगेन कर लेता है। तो एनर्जी रिटर्न वाला इफेक्ट तो आपको मिलेगा ही, साथ ही में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिव भी ये शूज़ है। तो मज़ा आएगा आपको इन शूज़ में रनिंग करने में, साथ ही में वेट भी कम है तो लॉन्ग टाइम इनको आप इजीली जो है वो पहन सकते हो। वही अगर आउटर सोल की बात की जाए जिसे हम ग्रिप भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे पैटर्न्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो तो अच्छी मिलेगी। बट जितना एक्सपीरियंस है मुझे एब्रॉस के शूज़ का एंड काफ़ी सारे लोग जो यूज़ करते हैं उनसे भी मैंने जब बात की तो उनका यही कहना था कि रोड पे अगर आप रनिंग करोगे तो जो ग्रिप है वो साइड से या फिर जहाँ पे भी आपका फुट स्ट्राइक करता है वहाँ से जो है वो घसना जो है वो शुरू हो जाती है। तो अगर आप ग्राउंड रनिंग वगैरह कर रहे हो तो ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आप एकदम रफ सरफेस पे रनिंग कर रहे हो तो ग्रिप घसने के आपको थोड़े प्रॉब्लम्स जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिल सकते हैं। बाकी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रनिंग करने में मज़ा आएगा आपको इन शूज़ में। तो ये थे हमारे एब्रॉस के एवेलॉन रनिंग शूज़। अब क्या आपको इन शूज़ को लेना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस में, चलिए मैं आपको बताता हूँ।
अब देखो प्राइस के बारे में मैं पहले बात करूँगा, तो एमआरपी है 3000 रुपये एंड मैंने इन शूज़ को जो है वो 1200 रुपये में फ्लिपकार्ट से जो है वो बाय किया था। अब 1200 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मुझे तो ये जो शूज़ है वो काफ़ी बढ़िया लगे, बिकॉज़ इस प्राइस पॉइंट पे इतना रिस्पॉन्सिव मिडसोल आपको जो है वो मिलना थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। साथ ही में मेमोरी फ़ोम भी है, जिससे पहनने में के बाद आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिलेगा। मेश की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है एंड डिसेंट सी जो ग्रिप है वो भी आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाती है एंड वेट वाइज़ भी बढ़िया है। तो 1200 रुपये के अकॉर्डिंग ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। साथ ही में पहले इस रेंज में बहुत सारे लोग एब्रॉस के वाइज़र लेना जो है वो पसंद करते थे, बट इनमें एक दिक्कत है, यहाँ पे स्टेबिलिटी के थोड़े इशू आते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो शू का प्रोफाइल यहाँ से वाइड है, यहाँ से वाइड है एंड बीच में आते आते एकदम नैरो हो जाता है। तो इससे स्टेबिलिटी के जो इश्यूज़ है वो आते हैं एंड कभी कभी पैर मुड़ने के भी जो चांसेस है वो हो सकते हैं, भले ही वेट कम हो, बट ये इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी इंजरी वगैरह भी जो है वो हो सकते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव में आप एब्रॉस के जो है वो एवलॉन जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे ये दिक्कत आपको जो है वो नहीं आएगी, स्टेबिलिटी भी बढ़िया मिलेगी एंड लॉकअप भी आपको इन शूज़ में जो है वो बेटर मिल जाएगा इन शूज़ में। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि वाइज़र लेना चाहिए या फिर एवलॉन लेना चाहिए, तो मैं आपको एवलॉन जो है वो सजेस्ट करूँगा। ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहेगा, जल्दी फटेगा भी नहीं, थोड़ा ही वेट ज़्यादा है एंड पहनने के बाद आपको ऐसा ज़्यादा वेट भी जो है वो फील नहीं होगा। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो। अगर आपको 1200 से 1300 के बीच में ये शूज़ मिल रहा है तो ज़रूर आप इन शूज़ को जो है वो बाय कर सकते हो। अब आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट्स में बता सकते हो एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से शूज़ के रिव्यू आपको देखना है वो भी बता देना, तो जल्दी मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।